a huge revamp is supposed to take place regarding the railway station in particular. The Prime Minister will of course flag off a Vande Bharat Express as well as an Amrit Bharat Express. This is of course in line with making Ayodhya a cultural hub as well as a hub for tourism and a smart city as well. The Indian Railways has in fact announced plans to operate about 1,000 trains just within 100 days of the inauguration of the Ram Temple. Meanwhile, my colleague Nikita Sareen has in fact filed a ground report taking us through the revamped railway station. Let's take a look. श्री राम के धाम से आप सभी को हमारा जय श्री राम। लगातार हम अयोध्या भ्रमण पर हैं और आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या की, और यहाँ की जो आबो हवा है वो भी राम के गुणगान गा रही है। साथ ही कण कण में और पग पग में श्री राम बस चुके हैं। और आपको बताते चले कि जितने सनातनी हैं, राम भक्त हैं, वो बेसब्री से जो इंतज़ार कर रहे थे 22 जनवरी 2024 का, अब उनका लंबा एक इंतज़ार खत्म होते नजर आ रहा है। और जन जन के आराध्य श्री राम एक लंबे इंतजार के बाद, लगभग 500 वर्ष के लंबी प्रतीक्षा और परीक्षा के बाद फाइनली विराजमान होने जा रहे हैं। तो बेहद खुशी की बात है सबके लिए। और आपको अब बताते चले कि 30 तारीख को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या नगरी आ रहे हैं और नई सौगात देकर जा रहे हैं, क्योंकि लोकार्पण करने वाले हैं वो अयोध्या के रेलवे स्टेशन के साथ साथ एयरपोर्ट का। और हम इस वक्त मौजूद हैं रेलवे स्टेशन पर, जहां आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो निर्माण का कार्य है वो अब लगभग पूरा हो गया है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि उद्घाटन की जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण पर हैं। और नरेंद्र मोदी खुद 30 दिसंबर को अयोध्या आ रहे हैं और वहां पर जो नए नवेला एयरपोर्ट और साथ ही रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। और राम मंदिर निर्माण और इसके उद्घाटन को लगातार फिलहाल सुर्खियों में बना हुआ है। धार्मिक और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के इस स्थान पर विकास की जो नई इबादत लिखने की जो कवायद है वो भी लगातार हो रही है। रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो एयरपोर्ट से लेकर के बस टर्मिनल और आवागमन के को सुगम बनाने के लिए जो तमाम सुविधाएं हैं वो फिलहाल विकसित की जा रही हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं इस दौरान वो अयोध्या के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। तो फिलहाल हम मौजूद हैं इस वक्त रेलवे स्टेशन पर, और क्या कुछ खास है हम आपको वो भी दिखाने के साथ साथ बताते भी चलेंगे कि जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है वो पहले चरण में लगभग 240 करोड़ की लागत से बनाया गया है और दूसरे चरण की लागत करीब 280 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और करीब 4 साल में दूसरे फिलहाल 4 साल में ये जो पूरा काम है वो पूरा हुआ है। और बात की जाए अगर दूसरे फेज़ की, दूसरे चरण की, तो उसका काम लगातार जारी है। नए साइन बोर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो वो लग चुके हैं। पुराने से अगर नए का कंपेयर करूं तो काफ़ी कुछ सुविधाएं मिलेंगी इस नए रेलवे स्टेशन पे। अब साइन बोर्ड्स लग चुके हैं जहां पर साफ लिखा हुआ है, वेटिंग हॉल यहाँ पर दिए गए हैं, एंट्री जोन्स बनाए गए हैं, शॉप्स दी गई हैं, एस्केलेटर्स की सुविधाएं दी गई हैं। जिस तरीके से आप आगे चलते रहिए, ये देखिए ये जो फील है यहाँ, जो ये चेयर्स लगाई गई हैं, काफ़ी हद तक ये एयरपोर्ट जैसे फिलर्स दे रहा है कि जब फ्लाइट आती है और जितने भी यात्री वहाँ पर इंतज़ार कर रहे होते हैं अपनी फ़्लाइट का, तो यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है उसके फील कहीं ना कहीं एयरपोर्ट की तरीके से दिया गया है। और एस्केलेटर्स यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार हैं, लिफ्ट्स यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार कर दी गई हैं। और सरकार ने फिलहाल जो एक भवन है वो पूरी तरीके से विकसित कर दिया है। लोकार्पण के बाद अयोध्या से गुजरने वाली जो वंदे भारत ट्रेन है उसको भी प्रधानमंत्री यहाँ पर हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही अगर मैं बात करूँ स्टेशन के सौंदर्यीकरण का राम मंदिर की तर्ज पर यहाँ पर किया गया है। और सरकार का ये भी दावा है कि एयरपोर्ट के साथ साथ स्टेशन पर मिलने वाली जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसका विश्व स्तरीय मानकों के अनुसार विकसित किया गया है। सड़कों के फिलहाल चौड़ीकरण की अगर बात की जाए, एयरपोर्ट और स्टेशन पर जो यात्री हैं उनकी क्षमता बढ़ाने जैसे प्रयास भी किए गए हैं।
और साथ ही आपको हम ये भी दिखाते जाएं कि यहाँ पर सुविधाओं की अगर हम लगातार बात करें तो फूड प्लाज़ा भी यहाँ पर बनेंगे और साथ ही शॉप्स यहाँ पर बनाई गई हैं कि मान लीजिए ट्रेन्स में अगर थोड़ा सा विलंब होता है तो यात्री ज़रा सा भी उनको बोरियत जैसी फीलिंग ना आए और यहाँ पर वो फ़िलहाल अपना जो टाइम है उसको पास कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। नए तरीके से जो रेलवे स्टेशन का भवन है उसको विकसित किया गया है। 3 प्लेटफॉर्म वाले स्टेशन में आने में के दौरान किसी को असुविधा ना हो, इसको लेकर के यहाँ पर जो लगातार चीज़ें हैं वो की गई हैं। अब मैं बात करूँ अगर पार्किंग की तो पार्किंग के भी यहाँ इंतज़ाम किए गए हैं। 10,000 मीटर वर्ग में फैले स्टेशन परिसर में रेल कर्मचारियों के लिए आवास, रेलवे पुलिस कार्यालय, लिफ्ट, एस्केलेटर, फूड प्लाजा, एसी वेटिंग रूम, वीआईपी लॉन्ज जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। और अब मैं सीलिंग भी आपको दिखाती चलूंगी और सबसे ज़रूरी जो सीसीटीवी प्रोटेक्शन, अगर मैं बात करूं सुरक्षा की तो यहाँ पर सीसीटीवीज लगाए गए हैं प्रोटेक्शन के लिए। सीलिंग पर भी अब हम आते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर इसकी सीलिंग है, जहाँ पर ये लाइट से इसको पूरी तरीके से सुंदर बनाया गया है, वो भी अपने आप में काबिले तारीफ है। साथ ही अब हम आपको बोर्ड पर भी ले जाते हैं। फ्लैश बोर्ड्स भी यहाँ बनाए गए हैं जहाँ पर जो ट्रेनों का नाम अलॉन्ग विद प्लेटफॉर्म यहाँ लगातार डिस्प्ले हो रहा है। पूरा ये एयर कंडीशनड 3 किलोमीटर लंबे स्टेशन के जो 2 फेज़ हैं उसमें विकसित किया गया है। ये जो अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो फिलहाल फर्स्ट फेज़ बताया जा रहा है और उसको कितनी सुंदरता के साथ पूरा जो गेट नंबर्स हैं वो लिख करके फ्लैश किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को कोई भी असुविधा यहाँ पर महसूस ना हो। साथ ही साइन बोर्ड्स लगा दिए गए हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके फ्लोरिंग की तो फ्लोर्स भी बहुत सुंदर तरीके से मार्बल डिज़ाइन करके यहाँ पर बनाए गए हैं। टाइम टू टाइम यहाँ निरीक्षण के लिए टीम्स आ रही हैं। छत का डिज़ाइन लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेशन के दक्षिणी भाग में 2 और प्लेटफॉर्म भी विकसित किए जाएंगे और टर्मिनल में लगभग 1 लाख यात्री जो क्षमता है वो बनाई गई है। स्टेशन पर पर्यटक सूचना कार्यालय, अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए उसके लिए जो ऑफिसेज हैं वो फिलहाल यहाँ पर बना दिए गए हैं। अब हम दूसरे छोर की तरफ भी आपको लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर भी फ़िलहाल वेटिंग एरियाज़ के लिए सीट्स बनाई गई हैं। हम फ़िलहाल फर्स्ट फ्लोर पर इस वक्त मौजूद हैं और फर्स्ट फ्लोर से आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। उनके रुकने के लिए अलग अलग महिला और पुरुष रिटायरिंग रूम है, सामूहिक शयन कक्ष यानी डॉर्मेट्री जैसी सुविधा भी यहाँ पर है। और उन सुविधा के अलावा बाकी जितनी भी सुविधाएँ होनी चाहिए एक यात्री के लिए, जो स्टेशन के फिलर्स आते हैं, जो एक डेवलप्ड स्टेशन के फिलर्स आते हैं, वो यहाँ पर पूरी तरीके से बना दिए गए हैं। तो ये फ़िलहाल रेलवे स्टेशन का रुख है। बाकी मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगी कि ये जो एक लेवल है, ये जो एक शीशा है, ये जो पार्टीशन है, उसके दूसरे पार फ़ेज़ 2 का काम अभी फ़िलहाल चल रहा है और वो अभी जारी है। जो भी जल्द से जल्द बन जाएगा। यहाँ पर डिस्प्ले हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन का टाइमिंग और साथ ही प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी या 2 पे आएगी। तो ये जो तमाम सुविधाएं हैं, कार्य लगभग अपने अंतिम चरण पर बन गया है। लोग यहाँ पर आ करके इसका भ्रमण कर रहे हैं, सेल्फीज़ ले रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अगर हम कंपेयर करें पुराने रेलवे स्टेशन पे तो उनमें फ़िलहाल कोई भी सुविधा नहीं थी। और इस नए स्टेशन को देख करके ये कयास लगाया जा सकता है कि अयोध्या का जो राजाओं की राजधानी अयोध्या है उसने अपनी रुख को कितनी तेज़ी से बदला है। और कह सकते हैं कि ज़मीन आसमान का एक फ़र्क यहाँ पर महसूस किया जा सकता है, जिसकी आबो हवा गुणगान कर रही है श्री राम के। और अब हम आपको आगे भी लगातार लेकर चलते हैं और यहाँ पर भी जो नए साइन बोर्ड्स हैं, यात्रियों को सुविधा हो उन जगह पर जाने की, अगर एस्केलेटर्स चाहिए या लिफ्ट चाहिए तो उसके लिए जाने के लिए भी लगातार यहाँ पर साइन बोर्ड्स लगा दिए गए हैं। और साफ ये सुनिश्चित किया है कि ये जोन नो स्मोकिंग एरिया रहे, यहाँ पर नो स्पिटिंग हो। और साथ ही जितने भी इस तरीके के आर्टिकल हैं यानी इन्फ्लेमेटरी आर्टिकल्स हैं उसका बैन है यहाँ पर। तो फिलहाल ये देखिए ये जो एरिया है, अब हम यहाँ पर भी दिखाते चलते हैं आपको कि ये जो एरिया है यहाँ पर शॉप
के लिए, दुकानों के लिए इसको छोड़ा गया है। यहाँ पर दुकानें बनेंगी। तो आपको कहीं ना कहीं ये फिलर्स आते होंगे कि जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो हमें ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग की दुकानें और शॉप्स की अवेलेबिलिटी मिलती है। इसके साथ साथ फूड प्लाजाज हैं वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो लगातार जो एक डेवलपमेंट की बात की जा रही है और एक अयोध्या ने जो अपनी रंगत को बदला है वो फ़िलहाल काबिले तारीफ़ है। और यहाँ पर भी देखिए सिटिंग कैपेसिटी हर थोड़ी जगहों पर दी गई हैं और यहाँ पर लिफ्ट लॉबी और वेटिंग रूम भी यहाँ पर पुरुषों और फीमेल्स के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। तो फिलहाल जो पूरी तैयारियां हैं वो इस वक्त ज़ोरों शोरों पर हैं और अपने आप ही यहाँ जिस तरीके से श्रद्धालु आएंगे वो अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो अयोध्या है वो यहाँ पर बस चुका है, बस रहा है। फ़ेज़ 1 का काम लगभग पूरा हो गया है। मंदिर अयोध्या में मंदिर तक पहुंचने में इनको संघर्ष ना करना पड़े उसका भी पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। जो पथ है, जो जन्मभूमि का पथ है उसको भी संवारा गया है। स्टेशन पहुंचने वाली सड़कों के साथ साथ पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए फुटपाथ भी सजाए जा रहे हैं। अयोध्या स्टेशन का पहला चरण 2022 में ही पूरा किया गया था और त्रेतायुग की झलकियों में भी कलाकारों और शिल्पकारों की मदद से हर प्रमुख स्थान पर उरेका जा रहा है। और साथ ही स्टेशन से 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद राम मंदिर पहुंचा जा सकेगा। तो ये आप सबसे बेहद जो एक ज़रूरी बात है कि रेलवे स्टेशन से जो मंदिर की दूरी है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यानी कि अगर यात्री यहाँ पर आते हैं तो अगर उनको राम मंदिर जाना है तो उनको एक बहुत बड़ा या लंबा सफ़र तय नहीं करना पड़ेगा। तो इन खूबियों के साथ जो रेलवे स्टेशन को यहाँ पर विकसित किया गया है, जिसको 30 तारीख को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो फिलहाल अब इंतज़ार है कुछ ही समय का जब खुद यहाँ पर प्रधानमंत्री इसको लोकार्पण करेंगे और साथ ही यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन का जो है और अमृत भारत ट्रेन है उसको हरी झंडी भी दिखाएंगे। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट कफील के साथ में निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए। देश भर के सनातनियों को और साथ ही राम भक्तों को 22 जनवरी 2024 का बेसब्री से इंतज़ार है। जन जन के आराध्य श्री राम 500 साल के बाद एक गहरी कह सकते हैं परीक्षा और प्रतीक्षा के बाद और साथ ही अगणित बलिदानों के बाद अपने गृह में, अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं। तो लाजमी है कि एक लंबा इंतज़ार जो राम भक्त कर रहे हैं अब उनका वो सपना कहीं ना कहीं पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर के अगर मैं बात करूं सरकार की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने भी इस पूरे उत्सव को भूतो ना भविष्यति का नाम दिया गया है। रीज़न सिर्फ इतना है कि ये आयोजन इस तरीके से बनाना चाहती है सरकार जिसको कभी ना भुलाया जा सके। तो ये लाजमी है। और साथ ही आपको बताते चले कि 2024 में जब एक तरफ भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो ये जो पुण्य वर्ष है अयोध्या के लिए वो भी कई बड़े निर्माण और बदलाव साल भी साबित होगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं विकास कार्यों की बात करूं, डेवलपमेंट कार्यों की बात करूं, तो एक तरफ जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम जो हवाई अड्डा है वो पूरी तरीके से बन के तैयार है और साथ ही रेलवे स्टेशन की बात करूं तो उसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। और ऐसे कई डेवलपमेंट क्षेत्र हैं, चाहे वो मैं हॉस्पिटैलिटी की बात करूं, चाहे उच्च शिक्षा की बात करूं, ख़ास तौर पर रोज़गार की बात करूं, तो ये जो डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं वो ज़ोरों शोरों पर हैं और एक अच्छा खासा निवेश भी अयोध्या में आने वाला है। तो कहीं ना कहीं टूरिज़्म को लेकर के कहा जा रहा है कि वो भी भारी मात्रा में अब बढ़ चढ़ कर सामने आएगा। फ़िलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं जिस एरिया में, इसके बारे में डॉक्टर विवेक हमें ज़्यादा जानकारी देंगे। लेकिन एक लंबा मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये यहाँ पर जिस तरीके से ये जो कुंड बने हैं ये जगत गुरु हैं, उनके लिए यहाँ पर ये जो कुंड है वो बनाए गए हैं और लगभग इसकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। 1008 यहाँ पर कुंड बनाए गए हैं जिसमें यहाँ पर जो हनुमान हैं, बजरंग बली हैं, उनको आहुति दी जाएगी। बाकी तमाम बातचीत करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर विवेक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ का जो कार्य है वो लगभग चल रहा है और कब तक पूरा होने जा रहा है और ये कितने से कितने
अवधि के बीच में होगा। विवेक जी, इंडिया न्यूज़ पर बहुत स्वागत है आपका। ये सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि यहाँ जो कार्य चल रहा है, आपने जिस तरीके से कुंड का जिक्र किया है, वो किस लिए बनाए जा रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है? जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का महाराज जी का जन्मोत्सव हम लोग प्रतिवर्ष मकर संक्रांति से प्रारंभ करके 9 दिन तक मनाते हैं। इस वर्ष भी हम लोगों ने प्लान किया था, उसके साथ श्री रामलला विराजमान का सुयोग जुड़ गया। इसको हम लोग एक दैवी संयोग और भगवान राम जी का गुरु जी के प्रति एक स्नेह और आशीर्वाद मान रहे हैं। Nikita has also, in fact, had a conversation with UP Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya. Let's also take a look at this. देश भर के सनातनियों और साथ ही राम भक्तों को इंतजार था राम जन्मभूमि में जो भव्य मंदिर बन रहा है उसका, और जो विकास कार्य है वो अपनी प्रगति पर है। और इस पर तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फिलहाल अयोध्या नगरी में ही वो मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से डेवलपमेंट कार्य की बात करूं और अब 22 तारीख नज़दीकी आ रही है और इसके पहले 30 तारीख को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं एयरपोर्ट और साथ ही रेलवे स्टेशन को हरी झंडी दिखाने के लिए, क्या कहना है इस पर? अयोध्या आना और उत्तर प्रदेश आना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जब भी होता है तो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन इस समय अयोध्या पूरे विश्व के केंद्र में है, क्योंकि यहाँ 500 साल के बाद श्री राम जन्मभूमि पर रामलला विराजमान होने जा रहे हैं और देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राम राज्य चल रहा है और भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर भी बन रहा है। साथ ही जब 30 दिसंबर को आएंगे तो अगर मैं कहूँ कि भगवान राम जब त्रेता युग में लंका विजय करके, रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे तो पुष्पक विमान से आए थे। तो उस समय कोई एयरपोर्ट रहा होगा, कहाँ रहा होगा, कैसा रहा होगा, हम लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर बनकर के तैयार हो गया है और 30 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी उसे अयोध्या वासियों को सौगात के रूप में देने का काम करेंगे। सर, जिस तरीके से आपने अभी खुद ही बताया कि जब वो आए थे तब कोई विमान नहीं था, लेकिन अपने पुष्पक विमान से आए थे और त्रेता युग कहीं ना कहीं अब फिर से वापस आता दिख रहा है। और तभी सरकार ने सर इस पूरे भव्य आयोजन का नाम भूतो न भविष्यति जो दिया है, भविष्य में कभी ना भूलने वाला, ये जो पूरा एक नाम दिया गया है, ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। नहीं, निश्चित तौर से देखिए 500 साल की लड़ाई है। अयोध्या रामलला की जन्मभूमि है, कोटि कोटि राम भक्तों के, हिंदुओं के आस्था का केंद्र है और आस्था के केंद्र को लेकर के जो लड़ाई आज़ादी प्राप्ति के तत्काल बाद ख़त्म की जा सकती थी, जैसे सोमनाथ मंदिर भी गुजरात में, वहाँ पर भी इसी प्रकार का विवाद था। लेकिन उस समय देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ कर के भगवान सोमनाथ के मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू करवाया और जब प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ तो देश के उस समय के राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी गए थे। मैं मानता हूं कि आज उसका दूसरा शो और कह लीजिए सुखद शो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला अपने जन्मस्थान पर 500 साल के बाद विराजेंगे। देश के प्रधानमंत्री एक राम भक्त के रूप में, राष्ट्रभक्त के रूप में 140 करोड़ देशवासियों की ओर से यजमान बन कर के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान होंगे। यह अद्भुत है, ये अलौकिक है, ये साक्षात मैं कहूँ कि दैवी कृपा है। हनुमान जी साक्षात पूरी कारसेवा की बागडोर अपने हाथों में लिए हैं, तो कोई गलत नहीं। कह सकते हैं सर कहीं ना कहीं नए साल में जो यहाँ अयोध्या वासी हैं उनके भी समृद्धि का कहीं ना कहीं ज़रूर है, क्योंकि अगर हम बात करें काशी के विश्वनाथ मंदिर की तो 2 साल के बाद बनारस का जो रुख बदला है और दशरथों की ये जो राजधानी है सर अयोध्या, यहाँ की भी अगर बात की जाए तो कंकाल जो अयोध्या थी अब दुल्हन की तरह सज कर तैयार होने वाली है। तो कहीं ना कहीं सर रोजगार बढ़ावा ज़रूर मिलेगा। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार भी चलती है
और यह डबल इंजन की सरकार मोदी मॉडल एक तरह से कह लीजिए उसी को अपनाते हैं हम लोग। और उनका सर्वाधिक जोर रहता है कि देश के पास बहुत सारे संसाधन हैं, देश के पास एक समृद्ध विरासत है। अगर हमारे पास अयोध्या, मथुरा, काशी उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, विंध्याचल धाम है, नैमिषारण्य धाम है, सुखतीर्थ है, वृंदावन धाम है, मतलब अनेकानेक जिनके मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसे भी पवित्र स्थल हैं और लोग वहाँ आना चाहते हैं। अगर हम उनको सुविधाएं देंगे तो स्वाभाविक तौर से वह आएंगे। जैसे आपने काशी का उल्लेख किया, काशी और अयोध्या दोनों ऐसे स्थान हैं। मैं यह मानता हूं कि पिछले 2 वर्ष में काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जब से वहां पर भव्य बाबा विश्वनाथ जी का धाम बना है, 13 करोड़ से अधिक लोग आए। जब कोई आएगा तो स्वाभाविक है छोटा या बड़ा कुछ ना कुछ रोजगार तो दे करके ही जाता है, किसी न किसी के आय का स्रोत बन जाता है। तो हमारी सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में संकल्पित है और उसे हम बढ़ा रहे हैं। उसी के परिणाम स्वरूप आपको मालूम है 2019 में प्रयागराज के कुंभ में 24 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। ऐसे शानदार, ऐसे भव्य और दिव्य आयोजन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करती है और कर रही है। वैसे ही अयोध्या को भी सजाया जा रहा है, अयोध्या का विकास किया जा रहा है। गरीब के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए मजबूती से कदम उठाए जा रहे हैं। देश की जनता रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर चाहती है। अयोध्या की जनता भव्य मंदिर के साथ साथ अपने लिए भी अपने जो रोजगार के रास्ते हैं वह भी उपलब्ध हों, यह भी चाहती है। और सरकार सभी विषयों को ध्यान में रख करके बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रही है। ऐसे मार्ग बन रहे हैं, ऐसा रेलवे स्टेशन बन रहा है, ऐसा हवाई अड्डा बन रहा है, ऐसे बस स्टेशन बन रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर आ रहे हैं। रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। मतलब जिस दिन की प्रतीक्षा राम भक्तों को थी, जिसके लिए अनेक राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया था, जिसके लिए लोग जेल गए थे, लाठी खाए थे, गोली खाए थे, आज वह शुभ दिन आया है जब डबल इंजन की भाजपा की राम भक्तों की, राष्ट्र भक्तों की सरकार है। तो अब राम मंदिर राष्ट्र मंदिर के रूप में लोगों को दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो खुशी जो भव्य आयोजन की है वो खुद डिप्टी सीएम केशव जी के चेहरे पर जिस तरीके से आपने देखी है कि जब वो चीज़ें बता रहे हैं तो वो खुद कितना उत्साहित हैं। तो ये जो भव्य आयोजन है इसका स्वागत करने के लिए भी पूरी दुनिया तैयार है। लखनऊ से, अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट कफील के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.